हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग स्टेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। हम वीडियो लेकर आए हैं, हमें लिंक भेजा गया था और वो ऐसे तो लिखा ये हुआ है कि हैशटैग मुस्लिम यूथ इज़ बिकमिंग रैशनल, हैशटैग एक्स मुस्लिम साहिल। तो मैंने जब लिंक ओपन किया तो एक्स मुस्लिम जो साहिल हैं उन्हीं के ही चैनल से था, यानी एक्स मुस्लिम मुर्तिद साहिल जो है उनके चैनल से है। तो अब मैं ये कहूँगा कि जनाब बिलीफ अपने अपने होते हैं, उस पे तो ज़्यादा हम कमेंट करेंगे नहीं। और देखते हैं वो क्या कहते हैं इस पे। आपको पता है इनका एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें कुछ पाकिस्तानी भी हैं, कुछ इंडियंस भी हैं, कुछ और भी लोग हैं बाहर के। और ये काइंड ऑफ जूम मीटिंग्स करते हैं। तो देखते हैं जनाब क्या सीन है, क्या कह रही हैं वो कि मुस्लिम यूथ बिकमिंग रैशनल। ये तो है, रैशनल तो हो रही है यूथ, जो है ना एक्सट्रीमिज़म से बाहर आ रही है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाह रही है, वो तो है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं 3 2 1 एंड मदिया जी। हेलो। जी हाँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम जुड़ी है दीदी आप या पहले भी जुड़ चुकी है? मैं फर्स्ट टाइम आई। अच्छा, मोमिना है आप भी? जी जी बिल्कुल मुस्लिम हूँ मोमिना मैं। क्यों कहते हैं यार? मोमिन तो अच्छा, हम अपने आप मुस्लिम को नहीं है। कहते। अच्छे से फॉलो करती है मोमिन तो इस्लाम होते को? हैं परफेक्ट मुस्लिम्स, परफेक्ट। और हाँ परफेक्ट कोई बिल्कुल। नहीं होता। बिल्कुल। कोई सूरह वगैरह सुना सकती है? मुझे ये पहले पूछना था आपसे कि मतलब एक्स मुस्लिम का मतलब क्या होता है? पूछ लेना, पहले सूरह सुना दीजिए। अच्छा ठीक है, चलिए मैं अलहम का सूरह सुनाती हूँ आपको। हाँ, सुनाओ। सूरह फातिहा। अलहम्द का सूरह अल्हम्दुलिल्लाहि क्या रब्बिल होता है? आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। तलफ़्फ़ुज़ गलत माशाअल्लाह, है, बहुत शुक्रिया दीदी, बाकी बहुत तो बहुत सुनाई शुक्रिया। तो है इन्होंने। अच्छा दीदी देखो, एक्स मुस्लिम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एक्स मुस्लिम क्या होता है कि एक इंसान जो पहले मुस्लिम था, इस्लाम को सच्चा रिलीजन समझता था, दीन समझता था, एक वाहिद खुदा जो अल्लाह है उसके तरफ से समझता था, रसूलुल्लाह को जो है वो सच्चा नबी और रसूल समझता था, दुनिया का सबसे बेहतरीन नमूना समझता था उनको। तो अब उसके ज़हनों में कुछ सवालात आए, उसने गौर व फ़िक्र किया, उसको इस्लाम की कई सारी चीज़ें, अल्लाह की बातें, कुरान और रसूलुल्लाह की बातें, रसूलुल्लाह का कैरेक्टर, ये सब चीज़ें गलत लगने लग गई। इस वजह से उसने इस्लाम को छोड़ दिया। तो ऐसे लोगों को एक्स मुस्लिम कहा जाता है। अब आप समझिए एक्स मुस्लिम क्या होता है? जी। अच्छा, आप ये बताइए कि पहले आप जी, जी पहले बोलिए। तो उसको सब सही लगा, उसको कुरान शरीफ सही लगी, उसके नबी पे वो मतलब वो इस्लाम को मतलब सब चीज़ उसको सही लगी। अभी ये स्टेज पे उसको गलत लग रही तो वो एक्स मुस्लिम का नाम उसको अपने आप को दे दिया ना। हुँ, जी। जी। देखिए, बहुत से बार क्या होता है मदीहा जी, बहुत सारी चीज़ें जो गलत होती है, वो हमको सही लगती है। होता है कि नहीं होता है? जैसे कि बहुत सारी चीज़ें जैसे क्या मिसाल दूँ आपको? चाइल्ड मैरिज, ठीक है? चाइल्ड चाइल्ड मैरिज को मैरिज तो हर पहले कोई लोगों को सही लगती थी, मना करता है। अब सही नहीं लगती है, ठीक है? चाइल्ड मैरिज गलत है। सोसाइटी जब इवॉल्व होती है ना, तो वो अपने अंदर चेंजेस लेके आती है, अपने आप को बेहतर करती है। जैसे शराब, बहुत से लोगों को शराब अच्छी लगती है, ठीक है? बाद में समझ में आता है, अरे यार, ये तो मेरे लिए नुकसान है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, तो वो शराब पीना छोड़ देता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें सही लगती थी इस्लाम में, क्योंकि हमने उस पे गौर व फ़िक्र नहीं किया था। हमारे भेजे में वो घुसाई गई थी, ठीक है? हमें कुछ पता नहीं था, घुसाई गई थी। बहुत सारी चीज़ें बताई नहीं गई थी। ट्रांसलेशन पढ़ जैसे लेते। मिसाल के तौर पे आपको एक चीज़ बताता हूँ। क्या आपको पता है कि इस्लाम में अगर आप किसी पे अटैक करते हैं, जंग करते हुँ। हैं या किसी किसी को किसी कबीले पे, मुशरिक कबीले पे आप जाके अटैक कर देते हैं, तो वहाँ पे आप मर्दों को मार देते हैं और वहाँ की औरतों को आप गुलाम बना लेते हैं, लौंडी बना लेते हैं, ठीक है? इस्लाम उनको तो इसके खिलाफ है लड़ाई के। आपको मालूम एक एक मुझसे मिनट ज़्यादा अरे आपको मालूम होगा। मदिया जी, 1 सर्टेन मिनट जगह रुको तो पे सही। हुक्म भी है जी, जी। लड़ने का। हैं, जी, सुन तो ले। तो लौंडी बना लेते थे और उसके बाद जो लड़ाई करने के लिए जो जाते थे या अटैक करने जो जाते थे, उनको जैसे 10 लड़कियाँ जो है वहाँ से पकड़ के लेके आई, ठीक है? वो एक-एक लड़की या 2-2 लड़की जैसे भी जिसका जितना इन्वॉल्वमेंट होता था, वो उनको दे दी जाती थी। अब वो शख्स जो है उस लड़की के साथ लौंडी डिंगी-डिंगी बना करता लिया है, जाता था भाई, उसको सीरियस अलाउड है लफ्ज यूज डिंगी-डिंगी कर। करना। डिंगी-डिंगी समझती हैं आप?
हम्म। समझती है ना डिंगी डिंगी? अच्छा, अरे समझती है नहीं समझती है? समझ रही हूँ मैं। क्या होता है डिंगी डिंगी? आप बोल रहे हो डिंगी डिंगी, पता नहीं। तो फिर समझती है भी बोल रही है डिंगी डिंगी। अरे अच्छा मैं भाई, आपको अच्छे से समझा देता हूँ। आप उस लड़की के साथ आप सेक्स भी कर सकते हो, ठीक है? सेक्स समझ में आता है या वो भी नहीं समझ में लौंडी का आता है? कंसेप्ट है ना। इस अच्छा। पे बहुत सारी डिटेल है, मैंने थोड़े दिन सेक्स पहले समझ में पढ़ा आता भी है है या वो भी नहीं इस आता है? चैप्टर को बैठ के। जी जी। आता है, ठीक है। आप उसके साथ सेक्स कर सकते हो, इस्लाम आपको इजाजत देता है। और आप उसको आउटसाइड ऑफ बेच भी मैरिज। सकते हो किसी दूसरे शख्स के पास, या मार्केट में जाके उसको बेच भी सकते हो। उसके बदले आप जो है वो रकम ले सकते हो, या घोड़ा या असलहा कुछ भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो उसके बदले। क्या आपको ये चीज पता थी कि इस्लाम ये सब चीजों की इजाजत देता है? देता है, जी लेकिन जी, अब इसमें शायद एक मैं ट्रिक भी आपको है। मतलब, आप किसी और रिलीजन में भी अगर आपको देखेंगे तो ऐसे लोग नहीं आपको इजीली नहीं, मिल जाएंगे। मदिया जी, मैं कह रहा हूँ कि इस्लाम को ही क्यों इस्लाम, टारगेट कर रहे हो? मदिया जी रुको तो सही। क्या आपको ये पता है कि कहाँ गया इस्लाम भाई? इस चीज की इजाजत देता है? नहीं, इस्लाम में तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं बहन, अच्छा अभी देखो ये, मैं बीच में रोक दिया है। वो जो जिससे डिबेट हो रही है ना, उसको पता नहीं है। देखें, वार जब भी होता है, और जिसे माल गनीमत भी कहा जाता है, या फिर अ, इस्लाम में ना जंग के कुछ कवानीन हैं, वो मेंशन भी किए गए हैं। अगर आप टेक्स्ट पढ़ेंगे ना कुरान का, उस ट्रांसलेशन उसमें मेंशन है। जैसे आप औरतों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को और बीमार नौजवान को नहीं मार सकते। जो आप पे तलवार उठाए ना उठाए उसको नहीं मार सकते। जो नॉन मुस्लिम्स होंगे और वो आपके साथ जंग में शरीक ना हो रहे हों, या जो जिनके साथ जंग हो रही है उनका साथ नहीं दे रहे, आप उन्हें कुछ नहीं कह सकते। आप फसलों को आग नहीं लगा सकते, घर नहीं तोड़ सकते, दरख्तों को आग नहीं लगा सकते। इस तरह की बड़ी सारी डिटेल है। यानी इन शॉर्ट अगर मैं समराइज़ करके बताऊं, तो आप सिर्फ उसके साथ जंग लड़ेंगे जो आप पे तलवार उठाएगा। और उसमें भी है कि अगर वो आपसे जंग लड़ रहे हैं और ड्यूरिंग कोई ऐसी स्टेज आई कि आप उस पे हावी हो रहे हैं, आप उसको मारने ही वाले हैं कि वो कलमा पढ़ लेते हैं, तो आप उसे नहीं मार सकते। ठीक है? बेशक वो डर के मारे पढ़ रहे हो, आप नहीं मार सकते। बहुत सारी इसकी हिस्ट्री है। फिर सेकंड बात है लौंडी वाली, या जिसे आप कह लें स्लेव वाली। तो यस, इस्लाम में है कि आप स्लेव कर सकते थे। ठीक है? दूसरा कर सकते थे, मेरे वर्ड्स नोट कर लीजिएगा। दूसरा, स्लेव जो है उसे बेचा भी जा सकता है, ये भी है मेंशन है। ओके। तीसरा, आगे की लाइन जो ये है कि स्लेव को बेच सकते हो, ठीक है, तुम्हारा राइट है, लेकिन तुम उसे अगर आज़ाद कर देते हो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम अगर स्लेव को, अपने गुलाम को आज़ाद कर देते हो बगैर पैसे के, तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। ये एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है कंजुल ईमान की चैप्टर नंबर 2 से। अच्छा, वो इसलिए कि मैं आजकल खुद जो है ना ज़रा डिटेल में पढ़ रहा हूँ। अच्छा, सेकंड, जो स्लेव है उसके साथ सेक्सुअल रिलेशंस उसका जो मास्टर है वो बना सकता है सिर्फ, ना वो उसको किसी को दे सकता है उधार, या पैसे लेके किसी को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। जो उसका मास्टर है, जो मालिक है, सिर्फ वही जो है ना सेक्सुअल रिलेशंस उसके साथ कर सकता था। अच्छा, था, अभी फिर भी मैं था कह रहा हूँ, ठीक है, कर सकता था। और इन केस अगर वो प्रेग्नेंट हो जाए और उस स्लेव से उसे कोई बेटा हो जाए या बेटी हो जाए, यानी औलाद हो जाए, देन वो स्लेव ऑटोमेटिकली आज़ाद तस्वुर की जाएगी। अब वो आज़ाद है, अब आप उस पर हक नहीं रख सकते अपना। और जो बच्चा होगा उस बच्चे की वजह से उस स्लेव का नाम पड़ जाएगा उम्मुल वलद। उम्म वलद यानी एक मदर ऑफ अ चाइल्ड, ये कहा जाता है उसको। और इस वजह से उसका स्टेटस जो है वो आज़ाद तस्वुर होगा। अब उसको जो है ना, जो उसका मालिक था, वो उस पर मज़ीद हुक्म नहीं चला सकता। और उसको बिल्कुल जायज़ तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। उसको उसको पैसे वैसे भी देने पड़ेंगे, उसके लिए रिहाइश, खाने पीने का इंतज़ाम, वही सही सारी सहूलतें देनी पड़ेंगी जो वो अपनी राइटफुल बीवी को देता था। अब हम बात करते हैं मॉडर्न इस्लाम की। ये सब था, अलाउ भी था। क्योंकि ये अलाउ किस लिए हो रहा था? क्योंकि जो अरब सिविलाइजेशन थी उसमें ये चीज़ें आम थी, गुलाम आम थे, गुलामों को जिस तरह से ट्रीट किया जाता था वो सबके सामने था।
تو جس سویلائزیشن میں اسلام شروع ہوا تھا وہاں یہ سب عام تھا، ایک اوور نائٹ تو چینج ہو نہیں سکتا تھا کچھ، تو آپ کہہ سکتے ہیں چلتی رہیں یہ چیزیں. دین ان 19 سینچری جو اسلام کی واحد خلافت بچی تھی اس نے اس چیز پریکٹس کو ابالش کر دیا. آپ پڑھ سکتے ہیں 1857 میں 1857 میں جو ہے جو آٹومن امپائر تھا اس نے سلیوری پہ پابندی لگا دی اور اس پہ فتویٰ لیا تمام جو اس وقت کے علماء تھے ان سے. تو جب وہ آپ کہہ لیں کہ خلیفہ کی طرف سے فتویٰ آ گیا، اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے قرآن میں لکھا ہے حدیث میں لکھا ہے یا پہلے فالو ہو سکتا تھا، کیونکہ ایک چیز جو خلیفہ ہے جو کہ جسے آپ مان رہے ہو کہ یہ ہمارا ہے حکمران ہے، جب اس نے علماء کے مشورے سے کر دیا ایک چیز کو بین، تو وہ آپ نہیں کر سکتے. اس کی اگزامپل ایسی ہے جیسے نکاح متع، یعنی جب لوگ جاتے تھے نا دور دراز سفر پہ تو وہ ایک ٹائم بیسڈ میرج کر لیا کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے سیکشول نیڈس کی وجہ سے ٹائم بیسڈ میرج جو ہوتی تھی اسے نکاح متع کہا جاتا تھا. ایک سرٹن پیریڈ کے لیے وہ میرج ہوتی تھی. لڑکی کو بھی بتایا جاتا تھا یہ جو ہے نا ٹائم پیریڈ والی ہے کہ اس دن سے آپ کا نکاح ہوگا اور اس ٹائم تک کے لیے نکاح رہے گا. تو جو حضرت عمر تھے سیکنڈ کیلف تھے، انہوں نے اس چیز کو ابالش کر دیا کہ نہیں یار اس کی وجہ سے جو ہے نا بڑی خرابیاں سامنے آ رہی ہیں، لوگ اس کو ایز اے پروسٹیٹیوشن کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. تو انہوں نے اس پہ فتویٰ لے کے پابندی لگے، حتیٰ کہ جو ارلی اسلام تھا اس میں یہ پریکٹس فالو ہوتی تھی لیکن کیلف نے پابندی لگا دی. اور جو سلیوری تھی، جو لونڈی والا کنسیپٹ ہے، اس پہ آٹومن امپائر نے پابندی لگائی. آٹومن امپائر بھی خلیفہ تھے. تو اب اگر آئیسس یا طالبان یا داعش یا پھر آپ کہہ لو مجاہدین یا وٹس ایور جو بھی اپنے آپ کو جہاد کا نام لے کے کرتے ہیں، اگر وہ یہ کنسیپٹ لے کے آتے ہیں تو آپ سیدھا سیدھا کہیں کہ بھائی اسلام منع کرتا ہے. اب وہ کہیں گے، اور جو لوگ ہم سے بھی سوال کرتے ہیں کہ بھائی قرآن میں لکھا ہے حدیث میں لکھا ہے، بھائی لکھا ہوگا لیکن اب جب خلیفہ نے فتویٰ جاری کروا دیا تو اب یہ پیچھے والی چیزیں سائڈ پہ ہوگی، آپ وہ پاسٹ میں گنی جائیں گی، مزید آپ اس کو پریکٹس نہیں کر سکتے. تو یہ اس طرح کی بہت سارے کنسیپٹ ہوتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی میں کہتا ہوں جی دماغ کو کھلا رکھنا چاہیے. اب کوئی مرتد ہے تو اس پہ فتویٰ تو یہ بنتا ہے کہ اسے مار دیا جائے، لیکن میں یہ کہتا ہوں اس کو مارو مت، اس کی سن لو. ہو سکتا ہے بیچارہ بھٹک گیا ہو، وہ آؤٹ آف کوشچن اگر کچھ پوچھ رہے تو کوشچن پوچھنے پہ مارنا تو نہیں چاہیے نا. آپ اسے جسٹیفائی کر دو، مان جاتا ٹھیک ہے، نہیں مانتا ٹھیک ہے بھائی تیری مرضی. سب نے اوپر جا کے اپنا اپنا حساب دینا ہے، یہ کہہ کے سائڈ پہ ہو جائیں. تو تشدد کی طرف نہیں جانا چاہیے. وہ جو بندی تھی مدیحہ فاطمہ، ان کو اتنا آئیڈیا نہیں تھا، وہ تو ڈائریکٹلی نگیٹ کرنی تھی، نہیں اسلام میں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. بہن ہوتا ہے، لکھا بھی ہوا ہے، ٹرانسلیشن پڑھو گی چیزیں بھی ملیں گی، لیکن آپ جب ڈیپتھ میں گھسو گی تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے چائلڈ میرج ہے وہ ختم کر دی گئی ہے. پاکستان ایک اسلامک ملک ہے، اسلامی نظام یہاں پہ چلتا ہے، لیکن لکھ دیا گیا ہے جناب کہ 18 سال سے عمر کم ہے تو آپ شادی نہیں کر سکتے. اب بہت سارے لوگ 2 نمبریوں کے تھرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لڑکی کی عمر کا پیچھے کر کے لکھوا دی وٹس ایور، لیکن مینشن تو ہو گیا نا کہ نہیں کر سکتے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. آئی ہوپ آپ نے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. میں کافی زیادہ بول گیا ہوں، لیکن مقصد یہی تھا بتانے کا کہ بہت ساری چیزیں آپ پڑھیں گے، آپ کوشچن کر سکتے ہیں ان پہ، لیکن جب آپ ان ڈیپتھ جائیں گے آپ کو کہیں نہ کہیں سے وہ اس کا جواب بھی مل ہی جائے گا. لونڈی والا کنسیپٹ آئی ہوپ میں نے کلیئر کر دیا ہوگا کہ 1857 میں آٹومن امپائر کے تھرو فتویٰ جاری ہو گیا تھا کہ یہ پریکٹس ختم کی جائے. اب کوئی یہ کہ قرآن میں لکھا ہے حدیث میں لکھا ہے، بھائی لکھا ہوگا، اب وہ پاسٹ میں کنسیڈر ہوگا کیونکہ فتویٰ آ چکا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، یا پھر آج کے ماڈرن ٹائم میں آپ یہ نہیں کر سکتے. ہیومنس مٹیریل تو نہیں ہے نا جیسے پہلے زمانے میں ان کو مٹیریلسٹک خریدا اور بیچا جاتا تھا. ہر انسان کی ایک اپنی امپورٹنس ہے. آئی ہوپ آپ نے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. سی یو گائز.